बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे अजीज़ भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो बात करने लगा हूँ हमारे माशरे की बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बात है। ये एक गुनाह है, बहुत ही बड़ा कबीरा गुनाह है। सगीरा छोटे गुनाहों में नहीं, बड़े गुनाहों में आता है और इसकी सज़ा भी बहुत ज़्यादा हदीस शरीफ में भी सुनाई है, अल्लाह ताला ने भी सुनाई है। दरअसल मेरे भाइयों, मैं बात कर रहा हूँ सूद की, सूदी कारोबार की, सूदी लेन देन की, और जो भी सूदी काम है, सूदी बैंक अकाउंट्स हैं, उन सब की बात करने लगा हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने सूद से मना फरमाया है, और एक बार नहीं बारहा दफ़ा कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सूद लेने से, सूद देने से मना फरमाया है। और ना सिर्फ मना फरमाया है बल्कि सूद को बहुत बड़े गुनाह के तौर पर पेश किया है और हमें बताया है कि ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये बहुत बड़ा जुर्म है। सूरतुल बकरा में आयत है, आयत नंबर 275। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि वो लोग जो सूद खाते हैं खड़े नहीं होंगे मगर उस शख्स की तरह जिसको शैतान ने छू कर खुतबी बना दिया है। यानी कि वो कल क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने जब खड़े होंगे तो इस तरह मखतूतुल हवास होंगे, इस तरह वो रिएक्ट करेंगे, इस तरह वो पागलपन का मुजाहरा करेंगे जैसे उनको शयातीन ने छू कर खुतबी बना दिया है। यानी कि जिस तरह किसी को जिन चढ़ जाए या जिस तरह किसी पर साया हो जाए तो वो पागलों की तरह रिएक्ट करता है। उसके हवास जो होते हैं वो मखतूतुल हवास होता है, उसके हवास जो होते हैं वो कायम नहीं होते। वो कल क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इस तरह पागलों की तरह खड़े होंगे। इसी तरह सूरतुल बकरा की आयत नंबर 278 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सूद में से जो बाकी है उसे छोड़ दो अगर तुम मोमन हो तो। यानी अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि मोमनों को, चूँकि सूद को अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया था और सूद को जड़ से ख़त्म करना था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन से कहा कि जो तुम लोगों ने सूद पर रकम दे रखी है उसका सूद अभी बाकी है तो उसे छोड़ दो अगर तुम मोमन हो तो इस आयत से हमें यह भी अंदाज़ा होता है कि सूद लेने वाला या देने वाला असल में मोमन तो नहीं हो सकता, क्योंकि कुरान करीम के अल्फाज हैं, अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि अगर तुम मोमन हो तो सूद छोड़ दो। तो इसका मतलब है कि जो सूद नहीं छोड़ता वो मोमन नहीं होता। यहाँ पर मैं कुछ मिसालें आपके सामने रखता हूँ जो हमारे माशरे में सूद की जड़ें हैं या सूद के अड्डे हैं, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ ताकि आपकी रहनुमाई भी हो जाए और आप इन चीज़ों से बच भी सकें। सबसे पहले बैंकिंग सिस्टम मेरे भाइयों आपको अच्छी तरह से मालूम है कि वाज़िया सूद है। इसी तरह सेविंग अकाउंट्स, PSL अकाउंट्स, आपको पता है कि वाज़िया सूद है इसमें। तो वो आपको प्रॉफिट्स देते हैं और बताते भी हैं कि ये इंटरेस्ट है। अच्छा, सूद को हमने मॉडर्न अंदाज में, मॉडर्न तरीके से लॉन्च किया है इंटरेस्ट का नाम देकर। बैंक में जाए ना तो वो क्या कहते हैं, सूद नहीं कहना, इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट है, ये सूद नहीं है, ये इंटरेस्ट है। मेरे भाइयों, इंटरेस्ट और सूद दोनों एक ही चीज़ का नाम है। तो आजकल हमें धोखा देने के लिए, हमारी मासूम आवाम को धोखा देने के लिए, मासूम लोगों को धोखा देने के लिए सूद का नाम जो है ना वो इंटरेस्ट रख दिया गया है। तो अगर आप इंटरेस्ट का तर्जुमा देखेंगे तो वो बेसिकली सूद ही बनता है और उसके सारे मामला जो हैं वो सूद वाले ही होते हैं। अच्छा मेरे भाइयों, कुछ लोगों ने बैंकों में करंट अकाउंट बनाए होते हैं, तो बेसिकली करंट अकाउंट में तो सूद नहीं होता, ना ही बंदे को प्रॉफिट मिलता है और ना ही उसकी रकम में से कुछ कम या ज़्यादा किया जाता है। बेसिकली उसमें सूद नहीं शामिल नहीं होता, लेकिन जो पैसे आपके बैंक जमा करता है ना, वो आपकी रकम, आपके पैसे आगे सूद पर ही चलाता है। तो हमें इससे भी बचना चाहिए कि बैंक अकाउंट्स में, ख़ासकर ऐसे बैंक अकाउंट्स में, मेरे ख्याल से तो अब कोई भी बैंक अकाउंट ऐसा नहीं है, कोई भी बैंक ब्रांच ऐसी नहीं है जिसमें सूद ना हो, जिसमें इंटरेस्ट ना हो। तो हमें हर किस्म के बैंकों से बचना चाहिए। अच्छा, एक और मासूम लोगों को धोखा देने के लिए, हमारे मासूम आवाम को धोखा देने के लिए लॉन्च किया गया है इस्लामिक बैंक सिस्टम। हालांकि उसमें काम 2 नंबर किया जाता है, सूद का काम किया जाता है, सूद पर कर्जे भी दिए जाते हैं, सूद पर कर्जे भी लिए जाते हैं, लेकिन वो क्या है जी, इस्लामिक बैंक है। इस्लामिक उसमें क्या है, सब काम तो आप हराम कर रहे हो, सूद आप दे रहे हो, सूद ले रहे हो, तो उसमें इस्लामिक कहाँ से आ गया? इस्लामी तालीमात में तो सूद हराम है, इस्लामी
तालीमात में तो इंटरेस्ट हराम है, तुम लोग सूद पर लेन देन भी कर रहे हो और फिर कह रहे हो कि ये इस्लामिक बैंक है। ये तो इसी तरह ही है जिस तरह कोई शराब या अल्कोहल हाथ में पकड़ ले या कोई ब्रांड लॉन्च करे और उसका नाम रख दे अल मक्का शराब या अल मदीना शराब, नाउज़ बिल्लाह। तो ये उसी तरह है इस्लामिक बैंक। नाम इस्लामिक है लेकिन काम वही है, वही यहूदियों वाला काम, यहूद व नसारा वाला काम, सूदी निज़ाम, सूदी सिस्टम सब कुछ चलता है। इस धोखे से भी आपने बचना है। अच्छा तो अजीज़ भाइयों, बीमा और इंश्योरेंस सिस्टम आप शायद ना जानते हो, ये भी सूद की ही एक किस्म है। उसमें क्या किया जाता है, आपसे पैसे लिए जाते हैं 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, उनको बॉन्ड किया जाता है, फिर उन्हीं पैसों को वो आगे सूद पर चलाते हैं, उससे नफ़ा कमाते हैं और फिर वही पैसे साथ में कुछ थोड़ा सा नफ़ा लगाकर आपको दे दिए जाते हैं। तो बेसिकली पैसे से पैसा कमाना, यानी किसी को पैसे दिए हैं उस पर पैसे वापस लेना, ये सूद के ज़ुमरे में ही आता है। और यहाँ पर एक और बात जिक्र करता चलूँ, किस्तों का कारोबार हम लोग करते हैं। किस्तों का कारोबार इस हद तक तो ठीक है कि जितने में कोई चीज़ आम मार्केट में या आम हालात में बिक रही है उतने ही पैसों में किस्तों पर दी जाए तो वो हलाल है, ठीक है, जायज़ है। लेकिन हमारे यहाँ ये एक रिवाज चला हुआ है, एक रस्म है कि जो चीज़ 1000 रुपये की है फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, तो किस्तों पर वो आपको 1500 रुपये की मिलेगी। जो चीज़ 10,000 रुपये की है वो 12,000 रुपये की, 15,000 रुपये की मिलेगी। तो ये भी सूद है मेरे भाइयों, क्योंकि असल कीमत को छोड़कर अगर हमने किस्तों पर लेनी है तो हमारे ऊपर सूद लागू होगा, अगर हमने नगद लेनी है तो फिर वो थोड़े पैसों में मिलेगी। ये भी सूद की ही एक किस्म है और इससे भी बचना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को आज बता दूं कि ये जो मोबाइल लोन सिस्टम है, हम लोग एडवांस लेते हैं जैज़ कंपनी से, वारद, टेलीनार, यूफोन, जितनी भी कंपनियां हैं, इन कंपनियों से जब हम एडवांस लेते हैं, जब हम इन सब से पैसे लेते हैं उधार, यानी अब तो ये अकाउंट सिस्टम में भी आ गया है, जैज़ कैश में भी वो आपको एडवांस देते हैं, इजी पैसा में भी एडवांस देते हैं, लेकिन बेसिकली ज़्यादातर हम लोग बैलेंस में एडवांस लेते हैं। तो बैलेंस में एडवांस जब लेते हैं तो वो 30 रुपये एडवांस देते हैं और 35 से 40 रुपये आपके काटते हैं। तो वो 8 से 10 रुपये जो होते हैं वो आपके सूद हैं, वो आपसे सूद रिचार्ज करते हैं। तो मेरे भाइयों, अगर आपने इस गुनाह से बचना है, इस गुनाह का बाइकाट करना है, तो हमें इस लोन सिस्टम का, इस एडवांस सिस्टम का भी बाइकाट करना होगा। अगर हम इसका बाइकाट करेंगे, इस एडवांस सिस्टम का बाइकाट करेंगे, तो फिर ही हम सूद से बच पाएंगे। मेरे अजीज भाइयों, सूद एक बहुत ही बड़ा गुनाह है, एक लानती अमल है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा गुनाह है। हमें इससे बचना चाहिए। ये जो बैंकिंग सिस्टम है, एडवांस सिस्टम है, लोन सिस्टम है, इन सब का बाइकाट करें, किस्तों का बाइकाट करें। और प्राइस बॉन्ड, लॉटरी वगैरह ये जो बैंकों में सिस्टम चला हुआ है, ये भी सूद के ज़ुमरे में आता है। इन सब का बाइकाट करें और इस बहुत बड़े गुनाह से बचें। ख़ास तौर पर अगर हम मोमिन हैं, अगर हम मुसलमान हैं, तो हमें इससे बचना चाहिए। और यही हमारे अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, यही हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। तो हमें इन सब से बचना चाहिए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।